Good morning everyone. In today's video, we will be discussing about methods of collecting primary data. There are many popular methods for the collection of primary data. Commonly used methods are direct inquiry, indirect inquiry, inquiry by telephone or email, methods of questionnaire, inquiry by local news reporters. लास्ट वीडियो में हमने प्राइमरी डेटा का मीनिंग एंड विद सेकेंडरी डेटा डिफरेंस देखा था. सो नाउ मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा को कैसे हम कलेक्ट करते हैं उसकी मेथड्स है. मोस्ट पॉपुलर मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड टेलीफोन, ईमेल, मेथड्स ऑफ क्वेश्चनरी. ये सब मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं. We shall study the following three methods of collecting primary data. First of direct inquiry, second one indirect inquiry, third one methods of questionnaire. In today's video we discuss about direct inquiry. In this method, an investigator himself or an enumerator appointed by him visits personally to the field and collect the necessary information. डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जाके या फिर कोई पर्सन को उसके अंडर में जो वर्क करता है इन्यूमिनेटर उसको अपॉइंट करता है फॉर पर्पस ऑफ द इंक्वायरी कलेक्टेड. सो वो पर्सनली जाके विजिट करता है एंड देन जो कलेक्ट करता है डेटा को रिलेटेड टू नेसेसरी इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन हमें डेटा चाहिए उसको कलेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन wants to collect data about the condition of farmers of Sanand Taluka of Ahmedabad district, he must go to Sanand Taluka, contact the farmers and obtain the data regarding their condition. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. इफ कोई पर्सन कलेक्ट करना चाहता है डेटा रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ फार्मर्स, कंडीशंस फार्मर्स की देखने के लिए ऑफ साणंद तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. पर्टिकुलर आपको एरिया दिया है, साणंद तालुका अहमदाबाद का तालुका है. सो वहां पे वो पर्सनली जाएगा, फार्मर्स से मिलेगा और उसके बाद वो डेटा कलेक्ट करेगा. द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज कॉल्ड डेटा कलेक्टेड बाय डायरेक्ट इंक्वायरी. इस तरह से हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट इंक्वायरी. सिमिलरली, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन नोइंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी स्कूल्स ऑफ अहमदाबाद सिटी personally meets the students of the municipality schools and asks questions to their health and collect the necessary information given by them. This is also called direct inquiry. If हमें कोई एक स्कूल है, म्यूनिसिपैलिटी स्कूल अहमदाबाद सिटी की, उसके स्टूडेंट्स की हेल्थ के बारे में हमें जानना है तो हम क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे, पर्सनली एक एक स्टूडेंट से मिलेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. तो वो भी हमारे लिए क्या हुआ, डायरेक्ट इंक्वायरी. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी. फर्स्ट, एडवांटेजेस. सो हमें पता ही है जो चीज हम कलेक्ट कर रहे हैं या कोई भी आइटम्स है उसके दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव. इट मीन्स एक एडवांटेजेस होते हैं और दूसरे डिसएडवांटेजेस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ हम एडवांटेजेस सीखेंगे. फर्स्ट, द डेटा ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड्स आर एक्यूरेट एंड रिलायबल. इट मीन्स कि जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो मेथड, जो डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड है उसके हिसाब से एक्यूरेट होता है. इट मीन्स कि प्रॉपर होता है. देखो, जब भी आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन किसी से कलेक्ट कर रहे हो तो उस पर्सन से मिली हुई इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है, एक्यूरेट होती है. नंबर्स में आप जो डिजिट्स में लेते हो या फिर रिलायबल होती है. जो आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो वैसी इंफॉर्मेशन हम ले पाते हैं.
Due to face-to-face interviews with respondent, enumerators can solve any questions or doubt or any confusion by giving the proper explanation. अभी देखो, डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है, हम डायरेक्टली उनके पास जाते हैं, उनसे इंटरव्यू मतलब कि एज अ क्वेश्चन पूछते हैं, तो फेस टू फेस हम बात करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर या इन्यूमिनेटर होते हैं, वो अगर क्वेश्चंस में कुछ डाउट है तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं. जैसे कोई कंफ्यूजन रहता है तो हम उसके साथ बात करके हमारा कंफ्यूजन भी दूर कर सकते हैं. Third, by personal interview, enumerators sometimes get supplementary information of the respondent, which may be useful at the time of interpretation of the results. अब क्या होता है, हम जब पर्सनली जाते हैं इंटरव्यू या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे लिए जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तब उसमें काम आ सकता है. जैसे कि मैंने डिटेल्स ली है आप लोगों से, अगर उस डिटेल्स में मैं अगर आपको क्वेश्चनिंग करती जा रही हूँ तो उसमें मुझे आपकी ओर से कुछ और भी डिटेल्स मिल गई, तो वो मेरे लिए डिटेल आपके बेस के लिए मतलब आपका जो इंटरप्रेट करने के लिए काम आ सकती है. फोर्थ, दिस मेथड इज मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड. सबसे बेस्ट मेथड होगी, बेटर मीन्स बहुत अच्छी मेथड है, जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, जब आप फील्ड जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड है, मतलब कि आपके पास पॉपुलेशन कम है तो आप डायरेक्टली जाके पर्सनली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, तो आपके लिए एक्यूरेट एंड रिलायबल भी होगा और आप कुछ प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व कर पाओगे. तो बहुत अच्छी मेथड है डायरेक्ट इंक्वायरी. फिफ्थ, sometimes when respondents are unwilling to give particular types of information, the immunitor can get such information indirectly by asking supplementary questions and giving assurance against the misuse of the information provided by them. कभी कभी क्या हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट है मतलब जो आंसर कर रहा है पर्सन, उसको आप पे ट्रस्ट नहीं हो या फिर उसको डाउट रहता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका शायद मिसयूज भी हो सकता है, या फिर वो कंफर्टेबल नहीं है आंसर देने के लिए. तब क्या होता है, जो इन्यूमिनेटर या इन्वेस्टिगेटर होता है वो डेटा को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब उसके रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन उसके थ्रू आंसर को कलेक्ट करता है और उसको एक एश्योरेंस मीन्स आपको बताता है, ट्रस्ट दिखाता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मिसयूज नहीं होगी. So now disadvantages. First, this method requires more time, more number of enumerators when the field of inquiry is very wide. अब देखो एडवांटेजेस में था कि जब लिमिटेड फील्ड्स होती है तो बहुत ही अच्छी मेथड है, बट जब फील्ड ऑफ वर्क नंबर ऑफ फील्ड्स लार्जर है, इंक्वायरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें टाइमिंग ज्यादा चाहिए. टाइमिंग के साथ इम्यूनेटर जो हमने पर्सन्स रखे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए, तो फिर उनको सैलरी देना ये सब करना भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. अब देखो सेकेंड, दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव. मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि ये मेथड है बहुत ही एक्सपेंसिव है, बिकॉज ऑफ हम डायरेक्टली पर्सन्स के पास जाएंगे, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो जो ट्रांसपोर्टेशन एंड मनी और बहुत ही खर्च हो जाएगा. सो दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव. थर्ड, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय दिस मेथड मे बी लेस रिलायबल if the enumerators are untrained. अब इन्यूमिनेटर्स मीन्स जो पर्सन डेटा कलेक्ट कर रहा है, इफ वो अनट्रेन्ड है मीन्स उसको पता नहीं है कि क्वेश्चनरी कैसे करनी है, इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना है या कौन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तब हमारे लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. हमने जो डेटा कलेक्ट किया है मे बी वो रॉन्ग हो सकता है. सो ये 3 इसके एडवांटेजेस है. ओके, थैंक यू.